हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एनडीए का जो एग्जाम आने वाला है अप्रैल में, एनडीए 1 2025 का। उसके बारे में आज बात करेंगे और थोड़े से तरीके समझेंगे कि मैथ्स में आप किस प्रकार से अच्छा कर सकते हो एनडीए में। ठीक है, देखिए एनडीए 1 2025 का जो फॉर्म है वो अभी अपना दिसंबर में आ जाएगा और इसका पेपर सीधे अप्रैल में होगा जाके। ठीक है, तो अभी हम लोग के पास बहुत टाइम है, लगभग 5 मंथ तो कंप्लीट पूरे पूरे हैं। 5 महीने में आराम से आप तैयारी कर सकते हो। देखिए एनडीए की जो तैयारी बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन आके पढ़ते हैं वो तो अपनी कर ही रहे हैं तैयारी, बाकी ऑनलाइन के लिए भी हम आपको बता दें, हम एक आपको बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिएगा एक अपना बैच स्टार्ट होगा, प्रैक्टिस बैच। ठीक, प्रैक्टिस बैच रेगुलर आपका लाइव रहेगा। इसमें आपको कम से कम 25 क्वेश्चन की रोज प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, 25 क्वेश्चंस की रोज प्रैक्टिस कराई जाएगी जो लाइव रहेगा। ये क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है, तो जो पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पर चैप्टर के हिसाब से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। जैसे पहले टॉपिक वाइज हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे 25-25 क्वेश्चन लेके प्रीवियस ईयर के, और उसके बाद फिर आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, जब वहां पर 1-2 महीना बाकी रहेगा, 1-1.5 महीना बाकी रहेगा, तब आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो टॉपिक वाइज पर चैप्टर जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो हम लोगों के जरा टॉपिक रिवाइज होते जाएंगे। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, वो क्लास में आके अपनी पढ़ाई शुरू करें। ठीक है ना, पहले आप लॉजिक सीखो, हमारी ट्रिक सीखो, क्योंकि हमारा तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है ना, कहते नहीं एक पिक्चर आई थी अंदाज अपना अपना, बस वही काम है यहाँ पर भी। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा अंदाज अलग है पढ़ाने का, तो पहले हमारे हिसाब से पढ़ना सीखिए। ठीक है, तब आप मेरे प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा। ये प्रैक्टिस बैच की हम डेट भी आपको बता दे रहे हैं, कब से हम प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करेंगे। हम 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि 1 दिसंबर से प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करेंगे। ये प्रैक्टिस बैच लाइव रहेगा और इसमें एनडीए के प्रीवियस ईयर जो पेपर आए हुए हैं उन्हीं पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे और देखिए सवालों को कितने आसानी से सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हर बच्चा एग्जाम को अच्छे से पास कर सकता है। मैथ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन में अगर आपके 60 या 70 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद बात आती है एसएसबी की। तो पहले आप रिटन पास करिए, ठीक है, फिर हम लोग एसएसबी के बारे में आगे बातें करेंगे। तो आप लोगों को रिटन क्वालिफाई अगर करना है एनडीए का, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वेटेज होता है वो मैथ का होता है। अब देखो जीएस बच्चे बहुत पढ़ते हैं, हम तो जीएस में थोड़ा सा आपको बता दें, गाइड कर दें। आप साइंस को ज्यादा पढ़िए। ठीक है, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, साइंस में आप इन 3 चीजों को खूब अच्छे से पढ़िए। जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन ठीक से कर देता है तो उसके पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। बेटा देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको आती आती, बायो की 10th लेवल बायो आती, 10th लेवल की बायो को केवल आपको 1 लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं उनको रटना है, उन्हीं पर आधारित सवाल आ जाते हैं। जैसे एंजाइम के क्वेश्चन हो जाते हैं, हार्मोन्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, विटामिन के क्वेश्चन हो जाते हैं। इनके सीधे सीधे कभी कभी नाम पूछ देता है, हड्डियों के बारे में पूछ देता है, तो थोड़ा सा हम आपको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमारी स्ट्रीम ये बायो वाली रही नहीं है, हमारी स्ट्रीम मैथ वाली रही है, तो हम थोड़ा सा अपनी तरफ से आपको बता दें कि जो पेपर हम देखते हैं बच्चों का रिटन पेपर, उसमें इनका वेटेज अच्छा खासा होता है। और जो बच्चों को ये 3 चीजें आती होंगी वो बच्चा एनडीए का आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है रिटन का जीएस में। ठीक है, बाकी अगर आपको अच्छी लगती है नागरिक शास्त्र, जिसको सिविक्स बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस, अगर आपको कुछ नॉलेज है तो आप उसका भी हल्का फुल्का बेसिक नॉलेज ले लीजिए, उससे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर पास करना है तो आपको अगर साइंस आती है और थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का अगर आपको नॉलेज है तो आप एग्जाम का रिटन जो पेपर होता है वो आराम से आप पास कर सकते हो। बाकी तो बेटा फिर बहुत ब्रॉड सिलेबस है, इतना पढ़ने का आपके पास ज्यादा समय भी नहीं रहता है। ठीक है, आपको केवल यही आपको पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस तो भी बहुत बड़ा है यार, वो तो फिर साइंस जीके तो फिर एक महासागर है, जितना डूबोगे उतना डूबोगे। लेकिन ये मेन चीज हमने आपको बता दी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसको आप पढ़ लीजिए तो आप पास होने भर का आराम से कर लोगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैथ होती है। अब रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश तो हर बच्चा तैयारी कर रहा है आज के समय में, इंग्लिश सभी लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एसएससी पढ़ रहे हो उसमें भी इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंटर से पढ़ के आए उसमें भी इंग्लिश पढ़ के आए हो। तो इंग्लिश के लिए आप अगर 3 या 4 मंथ ढंग से किसी कोचिंग में पढ़ लोगे तो आपकी इंग्लिश बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, वोकैब्स पे ध्यान दो, और थोड़ा सा बेटा पैसेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं इनको करने की आप थोड़ी सी आदत डालिए। और एक चीज हम आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप
न्यूज़पेपर की रीडिंग किया करो, इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर की, ठीक है। तो जो बड़ी हेडिंग है, छोटी हेडिंग, इन सबको पढ़ के आप समझने की कोशिश करा करो। एनडीए में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के पास अभी पूरा 6 मंथ है, आप तैयारी अच्छे से शुरू कर सकते हो। मैथ में हमने आपको बता दिया है, हम पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। और फिजिक्स जो होती है, ये फिजिक्स की भी प्रैक्टिस हमारे चैनल पे चलेगी, केमिस्ट्री की भी प्रैक्टिस हमारे चैनल पे चलेगी, और बायो की भी प्रैक्टिस हमारे ही चैनल पे चलेगी। बस टाइम अलग अलग रहेगा। 1 तारीख से जब बैच स्टार्ट होगा तो हम आपको इसकी पूरी डिटेल एक पीडीएफ बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे कि किस टाइम पे कौन सी क्लास होगी लाइव, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारा जो बैच है, लाइव बैच भी अपने ऐप पर आ रहा है मंडे से। एनडीए के लिए जो फ्रेश स्टूडेंट हैं वो हमारा लाइव बैच से भी पढ़ाई कर सकते हैं, वो आपका लाइव रहेगा। और जो बच्चे ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन आके पढ़ें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अब सीधे 1 दिसंबर को लाइव क्लास में। जय हिंद बेटा।